Hello friends, my name is Muktadhir and in today's video lecture, we are going to see the difference between choropleth and isopleth methods of distribution maps. This falls under the quantitative methods of the distribution maps, choropleth method and isopleth method. उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और गलत भी हो जाता है. सो आई थॉट कि छोटा सा टॉपिक है 5-6 मिनट्स का. So I thought to cover this topic here in this video. This is a topic under practical geography जो कि आपकी 9th यूनिट है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स उसका पार्ट है ये टॉपिक. तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर. This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about my education qualification, they can have a look. And let's begin with choropleth method. Choropleth method देखो choropleth जो है this is basically a Greek word. इसमें कोरोस जो है उसका मतलब होता है प्लेस एंड प्लेथोस जो है उसका मतलब होता है स्केल और मेजरमेंट. तो कोरोप्लेथ का जो मीनिंग है इट्स अ ग्रीक वर्ड. इसका मीनिंग है क्वांटिटी इन एरिया. क्वांटिटी इन एरिया इज द मीनिंग ऑफ कोरोप्लेथ. पहले तो देखते हैं कोरोप्लेथ मैप होता क्या है. कोरोप्लेथ मेथड से अगर आप मैप ड्रॉ करोगे तो कोरोप्लेथ मैप इज लाइक दिस. ये राजस्थान का पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप है. इसमें देखो आपको दिखा रखा है कि जो ये शेड है, जो शेड यूज किया हुआ है ना, जहाँ पे लाइटर शेड है वहां पे तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कम है, और जहाँ पे डार्कर शेड है, ये जैसे एरिया है यहाँ पे डार्कर शेड है, ठीक है, ये जयपुर वाला जो रीजन बता रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन. और अगर हम यहाँ पे बात करें बाड़मेर, जैसलमेर और जो बीकानेर वाला रीजन है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी कम है और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है. नीचे ये टेबल के अंदर दे रखा है, ठीक है. अब कोरोप्लेथ जो मैप है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो कलर की जो डेप्थ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द इंटेंसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप कह सकते हो इंटेंसिटी ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट प्लेस या फिर रीजन. अब जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी जहां पे ज्यादा है वहां पे जो कलर है उसकी जो डेप्थ है यानी कि जो डार्कर कलर है वो और ज्यादा डार्क, मतलब डार्केस्ट जो रीजन है वो बता रखा है, जो डार्केस्ट कलर से बता रखा है उसका मतलब है कि वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है. और जहाँ पे लाइटर शेड यूज किया गया वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है. तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. प्लस यू कैन ऑल्सो सी दैट इट फॉलोज द एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री. ये एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री जैसे हर डिस्ट्रिक्ट की है उसको फॉलो कर रहा है प्रॉपरली, पॉलिटिकल मैप के ऊपर बना हुआ है. तो ये सारी बातें हैं कोरोप्लेथ मेथड ऑफ मैप को लेकर के. इट शोज द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी एलिमेंट और ऑब्जेक्ट. हमने देखा है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन इस मैप के अंदर दिखा रखा है. यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो एलिमेंट है उसका दिखा रखा है. इसके अलावा हम चाहें तो पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, या फिर पर कैपिटा इनकम हो गई, या फिर लिटरेसी रेट हो गई. तो इस तरीके के जो मतलब एलिमेंट्स हैं उनको हम डिपिक्ट कर सकते हैं कोरोप्लेथ जो मैप है वहां से. पॉपुलेशन को दिखा सकते हैं, ये सब चीजों को आप दिखा सकते हैं, ठीक है. अभी हमने जो मतलब बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक एलिमेंट का इज शोन बाय डिफरेंट शेड्स एंड कलर्स इन वेरिंग इंटेंसिटी ऑफ द डेंसिटी अमंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है जो हमने यहाँ पे देखी है इसके अंदर वेरिंग इंटेंसिटी से दिखा रखा है, और जो कलर है उससे दिखा रखा है कि जो मतलब जो एलिमेंट दिखा रखा है कि भाई किस तरीके से डेंसिटी जो है वो कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है. इट शोज डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी आप इसे दिखा सकते हो, लिटरेसी रेट, पर कैपिटा इनकम, इन सब की हम बात कर चुके हैं. तो ये बेसिकली कोरोप्लेथ मेथड के बारे में. यहाँ पे हम मैप किस तरीके से बनाते हैं, क्या चीज करते हैं वो नहीं देखेंगे, बिकॉज कॉम्पिटेटिव परस्पेक्टिव से जो एग्जाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसी से रिलेटेड ही यहाँ पे बात करेंगे, राइट. आइसोप्लेथ मेथड. नाउ कम टू आइसोप्लेथ मेथड. आइसोप्लेथ मेथड, आइसो का मतलब होता है सेम, प्लेथोस मीन्स मेजरमेंट और स्केल, राइट. दिस इज ऑल्सो ग्रीक वर्ड से ही बना है ये आइसोप्लेथ, यानी कि प्लेसेस विच हैव द इक्वल वैल्यू. Lines joining the places of equal value on the map are known as isolines. हम प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हम कवर कर चुके हैं आइसोलाइंस क्या होती है, उनके नेम्स और डिफरेंट जो टाइप्स हैं, जो डिफरेंट नेम्स हैं उसको भी हम कवर कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप देख लीजिए.
तो आइसोप्लेथ मेथड जो है इसमें लाइंस ज्वाइन करती हैं पॉइंट्स ऑफ इक्वल वैल्यू ऑन द मैप इज नोन एज आइसोलाइंस. दिस इज ओनली यूज्ड व्हेन द कंप्लीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. देखो आइसोप्लेथ मैप ये है. पहले हम आइसोप्लेथ मैप को देख लेते हैं. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 15 सेंटीमीटर आइसो हाइट है. ये बेसिकली रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन का मैप है. राजस्थान का आइसो हाइट मैप है 15 सेंटीमीटर. अब जो जो ये प्लेसेस हैं जहाँ पे 15 सेंटीमीटर रेनफॉल है उन सारे प्लेसेस को ज्वाइन करके एक लाइन बना दी है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो उसे बोला जाता है आइसो हाइट. राइट. तो ये आइसोप्लेथ जो मैप है इसमें भी आप यहाँ पे देख रहे हो कि ग्रेडिंग जो है मतलब जो शेड है वो इस तरीके से बता रखा है कि जो डार्कर शेड है विच मीन्स कि यहाँ पे रेनफॉल सबसे ज्यादा है, जो लाइटर शेड है वहां पे रेनफॉल कम है. बट आप एक चीज देख पा रहे हो इस मैप के अंदर, दिस इज ड्रॉन ऑन अ फिजिकल मैप. यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज जो है वो ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती है. एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज तक ये कन्फाइन नहीं होता है. इट डज नॉट फॉलो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री से इन दैट वे. ठीक है ना, इंडिपेंडेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री से. इसे ड्रॉ करने के लिए कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट थीम्स आर अवेलेबल. जिस सब्जेक्ट को भी लेकर के, जिस थीम को भी अगर आप रेनफॉल का बना रहे हो, आप टेम्परेचर का बना रहे हो, जनरली तो क्या होता है जो आइसोप्लेथ मैप्स होते हैं क्लाइमेटिक जो मतलब वेरिएशन है उनको बहुत अच्छी तरीके से डिपिक्ट करता है. तो इसलिए टेम्परेचर का हो गया, एयर प्रेशर का हो गया और आपका जो रेनफॉल के जो मैप हो गए तो वो सब आइसोप्लेथ मैप्स जो है दिखाए जाते हैं. मतलब जो मीटियोरोलॉजिस्ट हैं उनके लिए आइसोप्लेथ मैप्स जो होते हैं दे आर वेरी यूजफुल. जबकि जो आपका कोरोप्लेथ मैप्स है ये ह्यूमन जोग्राफर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. जबकि आइसोप्लेथ जो है ये मीटियोरोलॉजिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू स्टडी. सुटेबल फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन. जहां पे आप ग्रेजुअल चेंज देखते हो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, अब जैसे कि यहाँ पे ये मैप है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आप ग्रेजुअल चेंज देख रहे हो. जैसे कि ये 15 सेंटीमीटर, ये देखो ये 15 सेंटीमीटर आइसो हाइट है, फिर उसके बाद में ये 30 सेंटीमीटर आइसो हाइट है, देयर इज अ 45 सेंटीमीटर आइसो हाइट, देन देयर इज अ 60 सेंटीमीटर आइसो हाइट, 75 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर. तो आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली यहाँ से चेंज होकर के डार्कर एरिया में आ रहा है. ठीक है ना, तो वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिखाया जाता है, उनके लिए सूटेबल होता है. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री यूनिट. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. Scale of map and accuracy of data is necessary while selecting the intervals of the isoplex. जब आइसोप्लेथ के इंटरवल सेलेक्ट किए जाते हैं उस टाइम पे डेटा की एक्यूरेसी और जो स्केल है मैप का वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए. तो इसके डिफरेंसेस क्या हो गए कोरोप्लेथ और आइसोप्लेथ के अंदर? बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? एक तो कोरोप्लेथ जो है ग्रेडिंग ऑफ शेड्स, ग्रेडिंग ऑफ शेड्स हमने देखा कि जो डेप्थ है, जो कलर की डेप्थ है that is directly proportional to the intensity of that element or intensity of the density of that region, density of the population. यानी कि अगर डार्कर कलर होगा तो वो डार्केस्ट कलर है तो हाईएस्ट डेंसिटी उस रीजन के अंदर है, और अगर लाइट कलर है तो विच मीन्स दैट रीजन हैज अ लो पॉपुलेशन डेंसिटी. जबकि आइसोप्लेथ जो है उसके अंदर एक क्लियर व्यू मिलता है आपको ग्रेडियंट का. जैसे कि हम जैसे कॉन्टूर लाइंस देखते हैं ना, कॉन्टूर लाइंस हम देखते हैं, कॉन्टूर लाइंस में जब आप देखते हो जैसे सपोज ये दो कॉन्टूर लाइंस है, इफ इट इज क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है, अगर ये क्लोजली स्पेस्ड है तो क्या होगा कि इनके अंदर जो ग्रेडियंट हमें पता चलेगा कि भाई लो ग्रेडियंट है, सॉरी हाई ग्रेडियंट है. अगर क्लोजली स्पेस्ड है तो हाई ग्रेडियंट है, और अगर सपोज दीज आर द टू कॉन्टूर लाइंस विच इज वाइडली स्पेस्ड, जिनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वाइडली स्पेस्ड है, तो वहां पे लो ग्रेडियंट होगा. ठीक है, तो इससे हमें ग्रेडियंट का एक क्लियर व्यू पता चलता है आइसोप्लेथ में. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी टू मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स. एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशन, जैसे हमने देखा कोरोप्लेथ मैप तो है, दे आर कन्फाइंड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, दे फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, जो कि हमने देखा पॉलिटिकल मैप पे बनाए हुए हैं, प्रॉपर उस बाउंड्री को फॉलो करता है, उससे अलग नहीं जाता. जबकि आइसोप्लेथ जो मैप्स है दे आर नॉन अलाइन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट. हमने देखा कि फिजिकल मैप्स के ऊपर बने हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को फॉलो नहीं करते हैं. Choropleth, as we have already seen, that they are the tools of human geographer, whereas isopleth are the important tools of meteorologists. ये क्लाइमेट वगैरह के जो वेरिएबल्स हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाए जाते हैं. So these are the basic difference of choropleth method and isopleth method of distribution maps. I hope it is clear. इस
ये रेफरेंस है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की जो बुक आती है जेपी शर्मा सर की और आर एन मिश्रा पीके शर्मा सर की, वहां से उन दोनों बुक्स को मिलाकर के मैंने टॉपिक कवर किया है। अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो वहां से पढ़ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी टॉपिक किसी और बुक से कवर कर लिया है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ये देखिए इसकी जो पीडीएफ है दैट आई विल प्रोवाइड यू एट द टेलीग्राम चैनल एमडी पिनासी ऑफ ज्योग्राफी। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि सारी जो वीडियोस जितने भी हैं इस चैनल पे जो करवाए गए हैं उनकी पीडीएफ एज सच अवेलेबल है इस टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी टॉपिक में अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, यू वांट मी टू हेल्प यू आउट इन दैट एंड टू मेक अ वीडियो इन ऑन दैट, then you can direct message me either on Instagram or on Telegram. अगर आप चाहें तो दोनों पे कहीं पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। So this is all about the video lecture. I hope you have got now you have got a clear understanding about choropleth and isoplet methods. प्रैक्टिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, बट हम उसे try कर देंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल से, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में एज मच एज यू कैन। Thank you so much for the patient for listening and have a nice day. See you in the next video. Till then, stay connected. Bye bye.